तो क्या आप डायरेक्टली इस रेशो में बांट दोगे क्या? नहीं, पहले रेशो बनाना पड़ेगा सर। तो रेशो कैसे बनाओगे? एक्स वाई और जेड का रेशो कैसे बनाओगे आप लोग? तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, है ना। एक्स वाई जेड का रेशो कैसे बनाओगे, मैं तरीका बता देता हूं, देखते हैं। तो आपको एलसीएम लेना होगा। आपको एलसीएम लेना होगा। आप एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम आप कितना ले लेंगे? ठीक है, तो मैं कहता हूं 7 पंजे 35 दिया 105। 105 आपका एलसीएम हो गया। तो एक्स का मान क्या होगा? 3 का भाग दे देंगे तो 35 हो गया। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 का भाग देंगे 15। तो ये एक्स वाई जेड के वैल्यू आ गए आपके। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर हम तीनों को बांटना चाहते हैं, इसको बांटना चाहते हैं तीनों में, तो कितना आ रहा है? 5 और 5 10 और 1 11। कैरी आया 1 2 और 2 4 और 3 7। 71 रेशो बराबर 3174, सॉरी 3124। अब मैं काटने का भी तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है बच्चा अगर काट नहीं पाए तो कैसे करेगा फिर। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार देखो, अगर ये 70 होता तो आप कितना चले जाते। मुझे इतना पता है कि 1 से 4 बन रहा है, तो आपका जो कटने के बाद होगा वो 4 ही होगा, पहली बात। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 70 होता तो कितनी बार चला जाता 7 से डिवाइड करने पर? तो 7 से जब आप डिवाइड करते सर, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद आता आपके पास 2, 7 तिया 21 और ऐसे आपका निकल जाता, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग आपके पास जो निकल कर आ रहा है, इसका कितना निकल कर आ रहा है? 44 आ रहा है। क्योंकि भाई अगर 7 चौके 28 बारी आप जा रहे हो और आप यहां देख पा रहे हो कि यार 44 इंटू 71 करने पर मेरा 2134 आता है। यही कॉन्सेप्ट है। आप 5 बार तो जा ही नहीं सकते हो ना, और आप 3 बार जा नहीं सकते हो। तो 71 इंटू 44 अगर मैं करूंगा आपसे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 रेशो बराबर आपका 44 आ गया। अब 1 रेशो बराबर आपका 44 आ गया, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 44 इंटू 35। तो इसको भी गुणा करने का तरीका होता है। 35 को लिखो 70/2 और 44। ये सब आपको करके बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं। तो 22 सत्ते 154, 1540 ये हो गया। इसी प्रकार 44 इंटू 21 924 ये हो गया। इसी प्रकार 30/2 22 या 66 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर आएगा, यही आपका सही विकल्प है। देखते हैं भाई कैसे आंसर होगा आप लोगों का। कि भाई एक ट्राइंगल दे रखा है गुरुजी, हमेशा तो आप आंतरिक अंत विभाजन करते हो, इस बार आपको बाह्य विभाजन के लिए बोला गया है। तो आप समझ जाइए बस, जब आंतरिक विभाजन होता है तो 90 प्लस a/2 होता है, और जब बाह्य विभाजन होगा तो 90 माइनस a/2 होगा। ए बी सी, ठीक है। तो मैं कहता हूं बी और सी का बाह्य विभाजन डी पर मिलता है। ये डी पॉइंट है, तो ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री माइनस का a/2। तो आपका ये एंगल कितना दे रखा है? 72। तो 90 में से आपको 36 डिग्री घटाना है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 54 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं sin 91, sin 92, sin 93 अब लगातार चल रहा है, तो बीच में एक sin 180 भी तो आएगा। और बीच में अगर sin 180 डिग्री आता है तो वही कांड कर जाता है, क्योंकि sin 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो जब 0 को जब आप किसी से भी गुणा कर लो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो आग है 0 तो। नेक्स्ट बोला गया है कि ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, और इस तरह उनका औसत दे रखा है 38। अब बी सी डी का दे रखा है 17, ई ए से एक कम है। ओहो, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, तरीके से करना है लेकिन दिमाग से करना है। तो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि देखो 5 संख्याओं का कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 38 इंटू 5 190। बी सी डी का कितना हो जाएगा? बी सी डी का हो जाएगा 17×51। वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो केवल ए और ई बचेंगे। कितनी प्यारी चीज है ना औसत, सब कुछ दिखा देता है। यही दिन में तारे दिखा देता है। देखो ए प्लस ई कितना आ रहा है? 139। और ई ए माइनस ई, ई ए से एक कम है, तो ए माइनस ई कितना है? 1। ओहो, ए निकाल लोगे क्या? ई निकालना है, चलो ई निकाल लोगे क्या? बिल्कुल।
139 में से 1 घटा दो, 138/2। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कितना प्यारा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले पेपर में और आप बिल्कुल आसानी से करके आ जाओ। बस दिमाग लगाने का खेल है, आप लगाते जाओ, आंसर लगता आ जाएगा। आइए, लाइंस लिखूंगा यार, बहुत दिन हो गए लाइंस लिखे, है ना। चलो, तो कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो कुछ बनाना पड़ता है। बोले क्या बनाऊं गुरुजी? बोले यार एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर, तब कुछ दिख सकता है तेरे को। मैंने कहा हाँ यार, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखने लगा जिससे मन में शांति हुई और एक आशा की किरण नजर आई। बोले क्या? कि यार x प्लस 1/x निकल सकता है। क्यों? क्योंकि फील आ गया ना कि अगर मैं इसको 8 मान लेता हूं तो 8 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। वाह यार, ये फील होता है। रिवर्स अलजेब्रा इसको कहते हैं। जब x प्लस 1/x बराबर 8 आ गया तो आपको x क्यूब निकालना है, तो वो क्या होता है? p क्यूब माइनस का 3p, तो 512 माइनस का 24। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है 488 होने वाला है। क्यों? कैसी रही?